हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। कर्व्ड बीम का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा न्यूट्रल एक्सिस एंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अबाउट द रेक्टेंगुलर सेक्शन। ओके। देखते हैं दोस्तों इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। न्यूट्रल एक्सिस हमारा होता क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कि दोस्तों आपके AKTU के एग्जाम में अक्सर 10 नंबर में क्वेश्चन डेरिवेशन में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन में आते हैं। हमारा क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रल एक्सिस। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस हमारी होती क्या है, एंड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। उसकी पोजीशन क्या होगी न्यूट्रल एक्सिस की। एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे आल्सो डिराइव द न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन। आपके एग्जाम में रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए या फिर अगर हम देखें ट्रेपेजोइडल के लिए कई सारे सेक्शन है, इसी में किसी को भी पूछ सकता है। अगर आप एक जो सबसे इजी हमारा होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अगर आप पढ़ते हैं, सबको इजिली वे में क्या करेंगे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों कि न्यूट्रल एक्सिस हमारी होती क्या है। जैसे कि आपने पढ़ा था कर्व्ड बीम, ठीक है। इसका जो हमारा पहले का लेक्चर है, लेक्चर मेरा बना हुआ है, वो है कर्व्ड बीम के ऊपर कर्व बीम होती क्या है और इसका स्ट्रेस क्या फाइंड होता है। ये चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस। देखो न्यूट्रल एक्सिस की डिफिनीशन क्या होती है, कहता है कि न्यूट्रल एक्सिस इज लेयर प्रेजेंट इनसाइड बीम। जैसे कोई बीम है इस तरीके से, तो ये बीम क्या होगी, ये लेयर वाइज बनी होगी, ठीक है। इसमें कहने का मतलब इस तरीके से लेयर होंगी कहीं छोटी छोटी छोटी, ठीक है। इस तरीके से हमारी लेयर क्या है, ये बीम बनी हुई है। तो कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस लेयर है जो प्रेजेंट इनसाइड ए बीम वेयर नाइदर कंप्रेसिव एंड नॉट टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट। यानी एक ऐसी बीम जहां पे कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स फोर्स ना लगे, यानी कहने का मतलब उस इफेक्ट ना पड़े उस जो वो हमारा जो एक्सिस होगा एट न्यूट्रल एक्सिस एक्ट बिकम जीरो। और वहां पे जो स्ट्रेस है वह कितना होता है, जीरो होता है। वही हमारा कहलाता है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आएगी कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जहां पे हमारा कंप्रेसिव फोर्स और हमारा जो टेंसाइल फोर्स ना एक्ट करे, यानी कि जब एक्ट नहीं करेगा तो वहां पे स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। ये तो हो गया पहला। नेक्स्ट कह रहा है कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो डिस्कस करते हैं भाई अब कि क्या पोजीशन होगी न्यूट्रल एक्सिस की, ठीक है। तो देखो आपने पढ़ा था न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस क्या होता है उसका, जीरो होता है। तो अगर हम देखें जो हमारा स्ट्रेस एक्ट होता है बीम के लिए, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, स्ट्रेस एक्ट किसके लिए, बीम के लिए, एक्ट्स ऑन बीम। जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या था, सिग्मा यानी स्ट्रेस एम अपान ए आर। ये हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी डेरिवेशन मैंने बताया हुआ है। 1 + r² एंड h² y अपान y + r, ठीक है। ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था जनरल, क्या, स्ट्रेस के लिए। अब हम कह रहे हैं पोजीशन न्यूट्रल एक्सिस के लिए, तो हम कह रहे हैं स्ट्रेस भाई जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स और हमारा जो टेंशन फोर्स होता है वह नहीं लगता है। जब स्ट्रेस जीरो होगा कहने का मतलब ये हमारा जीरो के बराबर आ जाएगा। तो m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यानी जीरो इक्वल टू m अपान ए आर, 1 + r² एंड h² y अपान y + r, ठीक है। अब हम क्या है, ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, पूरा जीरो हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 1 + r² एंड h² एंड y अपान y + r इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा r² h² एंड y अपान y + r इक्वल टू -1। ये वाला -1 जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, पोजीशन निकालनी है कि हमारी भाई क्या पोजीशन होगी। यानी ये पूछ रहा है कि भाई y क्या निकल के आएगा, क्योंकि यही तो हमारी पोजीशन न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करने के बाद y अपान क्या हो जाएगा, ये y + r हो जाएगा। -1 ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, h² अपान r² हो जाएगा। और यहाँ से हमें चाहिए क्या, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं
तो y अपान वाई प्लस आर हो गया, और यहाँ पे क्या निकला हमारा एच स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वाई आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस एच स्क्वायर एंड आर। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, इसको इस साइड लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर आर। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे y कॉमन ले लिया तो हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर एंड आर। ठीक है, तो यहाँ पे y हमें मिल गया माइनस एच स्क्वायर आर अपान आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा कि वह पोजीशन क्या होगी, किस कंडीशन में, न्यूट्रल, जब हमारा क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, y को डिटरमाइन कर लिया, यानी y को हमने फाइंड कर लिया। और देखो यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई अंडरस्टैंड करे भाई न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, हमें पता चल गया, और हमें पोजीशन क्या थी न्यूट्रल एक्सिस की, ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब जो इसका जनरल हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आल्सो डिराइव द न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, तो देखते हैं जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा उस पे न्यूट्रल एक्सिस हमारा किस तरीके से एक्ट करेगा और उसका फॉर्मूला हमारा किस तरीके से डिराइव होगा। यानी कहने का मतलब वहां पे y का वैल्यू क्या फाइंड होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर एंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर ड्रा किया। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया, इसको मान लिया ये हमारी क्या है, बी है, ये हमारी विड्थ है। ठीक है, और मैंने इसको मान लिया ये क्या है, डी है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने एक्सिस माना है, जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कि इस तरीके से कोई सेंटर इसका एग्जिट कर रहा होगा, इस तरीके से। तो ये जो मैंने मान लिया यहाँ से, इस सेंटर से मैंने इसको मान लिया जी है, सपोज दैट ये जी है, और ये इसका क्या है, पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो मैंने मान लिया क्या है, ये आर है। इस सेंटर से पूरा ये क्या है, आर है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। हमने क्या किया, एक इसको फाइंड करने के लिए एक एलिमेंट यहाँ पे ड्रा किया, स्मॉल एक स्ट्रिप मैंने ड्रा की। ये जो स्ट्रिप ड्रा करी वो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। और ये जो स्ट्रिप है उसको मैंने क्या क्या मान लिया, डी वाई मान लिया। अब डी वाई इसका एरिया भी कुछ कुछ होगा, एरिया मैंने मान लिया डी और ए है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसे अब आगे कि भाई यहां तक सॉल्व करने के बाद हमने सारी चीजें फाइंड कर ली है। अब हम देखते हैं कि भाई इसका एरिया क्या होगा। पहले ये जो हमने क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया हुआ है, ये पूरा रेक्टेंगुलर का, इसका एरिया क्या होगा। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो बी इंटू डी होगा, बी इंटू डी इसका क्या होगा, एरिया होगा। अभी हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, एलिमेंट के लिए, स्ट्रिप के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप का क्या होगा, जो एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, बी इंटू डी। यानी एरिया हम बात कर रहे हैं डी ए इंटू बी इंटू डी और वाई, क्योंकि भाई बी हमारा ये है और डी वाई हमारा ये है। तो एरिया हमें यहां से मिल गया, ये हमारा एरिया निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर हम आगे से सॉल्व करें तो एक हमारा जो स्टैंडर्ड हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है, ये हमारा दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको आपको कोई परेशानी नहीं है, आप याद कर सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर क्यूब अपान ए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसे हम हर जगह यूज करेंगे अगर हम आगे भी इस क्वेश्चन को, डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, आर प्लस वाई, और ये हमारा होता है डी ए माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है फॉर्मूला, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले एच स्क्वायर को फाइंड करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, पोजीशन है, यानी वाई क्या होगा, उसे भी हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। भाई हम एच स्क्वायर की वैल्यू को निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब। अब एरिया हमारा कितना है,
एरिया हमने बताया बी इंटू डी है, यानी बी और डी है, ये इंटीग्रेशन हो गया 1 आर प्लस वाई, आर प्लस वाई। और यहाँ पे देखो जो हमारा डी ए था, डी ए कितना है, बी इंटू डी वाई, यानी इसको लिख दो बी इंटू डी वाई। और ये ब्रैकेट क्लोज किया, और ये है आर स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो हम लिमिट यूज कर रहे हैं, अगर हम ये पूरा, ये हमारा क्या पूरा डी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी अपान टू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर क्या हो जाएगा, डी अपान टू हो जाएगा। यानी जो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो कितनी एग्जिस्ट करेगी, डी अपान टू माइनस डी अपान टू, यही लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसी का हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। अब करते हैं इसे थोड़ा सा सॉल्व। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा आर क्यूब अपान बी और डी। यहाँ पे क्या है, बी एक तरीके से हमारा कांस्टेंट है, तो बी कांस्टेंट हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, मिलेगा लॉग आर प्लस वाई, और जो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो डी बाई टू माइनस डी अपान टू माइनस आर स्क्वायर। इसे और सॉल्व करो, बी से बी क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब हमें क्या मिला, डी मिला। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा लॉग, अगर हम देखें आर और डी प्लस टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस डी बाई टू, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस लिमिट को यूज कर रहे हैं। और क्या हो जाएगा, माइनस लॉग आर माइनस डी अपान टू, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना मिलेगा हमें, आर क्यूब अपान डी। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं लॉग आर, ये क्या इसे हम लिख सकते हैं ना, टू आर कर दो, ठीक है, टू आर प्लस डी अपान टू अपान, ये माइनस में जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू आर माइनस डी, और ये पूरे में टू, ठीक है, ये पूरे का टू मैंने माना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसे और सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब अपान डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग और टू टू कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं टू आर प्लस डी अपान टू आर माइनस डी एंड माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे, तुम्हारा जो एच स्क्वायर है, यहाँ तक हमें क्या है, हम यहीं पे कह सकते हैं कि हमारा जो एच स्क्वायर है फाइनली हमें यहाँ से फाइंड हो गया। और यही हमें तो कह रहा था कि भाई एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यही हमें पूछ रहा था कि वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो हमें एच स्क्वायर मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि भाई पोजीशन क्या होगी उसकी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि भाई y क्या आएगा। क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है y को। ठीक है, y को फाइंड करने के लिए अभी देखो हमने y के लिए एक फॉर्मूला निकाला था। यहाँ पे देखो y इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला हमने निकाला था, इसको हम क्या करते हैं, वहां पे पुट करते हैं पहले। आपने देखा जैसे वहां हमने क्या लिखा था, y इक्वल टू माइनस आर एच स्क्वायर अपान आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, यही हमने निकाला था y इक्वल टू। अब हमने एच स्क्वायर भी यहाँ पे फाइंड कर लिया है। एच स्क्वायर हमारा कितना आया था, देखो ये हमारी एच स्क्वायर की वैल्यू आई थी, इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हमारा था क्या, हमारा आर क्यूब अपॉन डी, ये हमारा फॉर्मूला मिला था, लॉग टू आर प्लस डी एंड टू आर माइनस डी एंड माइनस आर स्क्वायर, यही मिला था। इस वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, माइनस आर का क्या करो, आर ही रहने दो। एच स्क्वायर इक्वल टू में ये वाली वैल्यू हमें पता है, इसको ब्रैकेट लगाओ, लिख दो आर क्यूब अपान डी एंड लॉग टू आर प्लस डी एंड टू आर माइनस डी एंड माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, पूरा क्लोज हो गया। और यहाँ पे हमें क्या मिला, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, है आर क्यूब अपॉन डी एंड ये लॉग इनटू में टू आर प्लस डी एंड टू आर माइनस डी माइनस आर स्क्वायर। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। अब देखो इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इस आर को क्या करो, इसके
मल्टीपल कर दो या फिर इसे ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। अब देखो हम क्या कर रहे हैं ना, इस टर्म को यहां से इस पे मल्टीपल करते हैं और इस पे भी हमारा मल्टीपल होगा, यानी ये पूरा टर्म है। और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या एक है, और क्योंकि ये वाला और ये वाला हमारा क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब कैंसिल हुआ, यानी कहने का मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला, माइनस का आर मिला। और ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आर क्यूब अपान मिलेगा, कितना, आर क्यूब अपान डी, और क्या मिलेगा, लॉग 2r प्लस डी एंड 2r माइनस डी। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो देखो, अब ये आर क्यूब है, ये डी है, ये डी डी ऊपर जाएगा, यानी आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अगर इसको माइनस में साइन है तो डी ऊपर गया, तो हम लिख सकते हैं डी वाई इक्वल टू डी अपान लॉग 2r प्लस डी एंड 2r माइनस डी एंड माइनस आर। और यही दोस्तों आपका फाइनल आंसर होता है, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है कि भाई रेक्टेंगुलर के केस में पोजीशन क्या होगा। और ये दोस्तों आपका पूरा हो गया डेरिवेशन। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट आप जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।